राधे राधे दोस्तों, कैसे हालचाल। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। और कैसा गया आज आपका दिन। लेवल्स ने डिट्टो अपना काम किया जिस हिसाब से उनको काम करना था, बेहतरीन तरीके से। तो जैसा हमने परसों की वीडियो में डिस्कस किया था, देखो यहाँ पे है, तो हमने ये वाला येलो का एरिया मार्क किया था कि यहाँ से एक फॉल आएगा और एग्जैक्टली उसी हिसाब से फॉल आके मार्केट नीचे की तरफ। फिर ये येलो सेकंड फॉल के ऊपर इंटेंशन था, डायरेक्ट थोड़ा रीटेस्ट किया और नीचे की तरफ। आप सोच के देखो ना, इसी को क्यों रीटेस्ट किया है। एक दिन पहले मैं आपको लेवल दे रहा हूँ। निफ्टी में देखिए, निफ्टी में क्या हुआ। तो निफ्टी में भी हमने यही डिसाइड किया था, ब्लैक, और यहाँ पे ये येलो से या तो इसको तोड़ के और नीचे जाएगा या फिर इसको रीटेस्ट करेगा। और देखो रीटेस्ट, आप देख सकते हो, सिर्फ उसने येलो लेवल को ही बार बार रीटेस्ट किया। चलो ये तो कोई बात नहीं, एक दिन पहले की बात है। इसके अलावा हम देखें तो हमने आपको सुबह पहले दिया बैंक निफ्टी के स्पॉट के लेवल्स, निफ्टी के स्पॉट के लेवल्स, एक BTST की पुट दी कॉल में, जहां पे मार्केट ने बहुत अच्छा बिहेव किया और मार्केट 355 से 520 पे गया। वहां पे 165 पॉइंट का सुपर जैकपॉट था। उसके अलावा हमने डिसाइड किया मार्केट खुलने से पहले, आज सिर्फ आपको एक बार बता दूं, आज मिड कैप निफ्टी में इतनी अच्छी ओपनिंग के बावजूद मैंने कॉल के लेवल नहीं दिए, मैंने पुट के लेवल दिए। और क्या दिया था, 13,150 का पुट गुड टू बाय है, 60 से 65। इसको अच्छे से समझने के लिए हम लोग लगा देते हैं मिड कैप निफ्टी का चार्ट, और मिड कैप निफ्टी पे लगा देते हैं, एक लाइन खींचते हैं 60 पे और एक लाइन खींचते हैं 65 पे। चलो वो भी छोड़ो यार, 60 और 65 क्या लो लगाया है मार्केट ने। और मैंने आपको कितने बजे बोल दी थी ये बात, 9:14 मार्केट खुलने से पहले। और लो क्या लगाया है मार्केट ने 9:20 पे, आपके सामने है 60 से 184। 3 गुना पैसा तो थोड़ी सी देर में हो गया। और पूरे दिन हमारे लो को नहीं तोड़ा, जिसने पूरे दिन भर के लिए होल्ड कर लिया उसकी तो चांदी चांदी है। 60 से 500 का हाई, पैसा ऑलमोस्ट 9 गुना करवा दिया। अब आप खुद सोचो सर, कितनी तगड़ी एक्यूरेसी है। और ये कैसे पता चलता है, एस्ट्रोलॉजिकल से मून और सैटर्न का कॉम्बिनेशन था इस लेवल पे। जिस दिन आप समझोगे ना ये चीज बहुत बारीकी से, एस्ट्रोलॉजी की फुल क्लासेस शुरू करने जा रहा हूं मैं, बिल्कुल फ्री होगी आप लोगों के लिए यूट्यूब के ऊपर ही। कमेंट में जरूर बताना कि बेसिक से जानना चाहोगे या डायरेक्ट स्ट्रैटेजीज से जानना चाहोगे। तो आपने देख लिया होगा मिड कैप निफ्टी और BTST में हमने कितना अच्छा प्रॉफिट किया। उसके बाद मैंने एक ये टारगेट का बड़ा इशू आता है, तो मैंने एक टारगेट कैलकुलेटर दिया है, ये टोटली फ्री है। प्लीज इसको जाइएगा और लिखिएगा, वहां पे बड़ा सिंपल तरीके से टारगेट आ जाता है। देखो यहाँ पे लिखा आपने, जैसे आपकी एंट्री प्राइस है समझ लो 425, तो आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 489, सेकंड 574, 638 और 850। सब कुछ लिखा हुआ है, अच्छे से समझाया हुआ है, सिर्फ इस वजह से जिससे कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। जो सबसे बढ़िया चीज होती है ना हमारे ग्रुप के अंदर, वो होती है एक लेवल। इधर हम लोग दे देते हैं अक्टूबर 21 के, जैसे आज दिए कितने बजे, 9:31 पे। आज थोड़ा सा लेट हो गए, वैसे 9:25 के करीब तक आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो आपके सामने है लेवल 52,500 कॉल का लेवल जो हमने दिया था, 314 के ऊपर सस्टेन नहीं किया और फॉल देखो। वो फॉल करने के बाद मार्केट जब सपोर्ट लेता है तो हमारे लेवलों पे जाके ही दोबारा रिजेक्शन लेकर आता है। देखो 214 से नीचे रिजेक्शन फिर से। चलो और समझते हैं, 52,500 पुट, एक ये भी लेवल दिए थे, इसके लेवल देखो नीचे गया रेड गोल्डन जोन। गोल्डन जोन कौन सा है, 244। बेहद शानदार प्रॉफिट्स आए, कहां से, सिर्फ इस लेवल से। ये जो लेवल है ना गोल्डन लेवल 314 244, दिमाग में रख लो सर। ये डेली का चेंज होता है, डेली के नए लेवल देते हैं। आज का था 244, अब देखो आप 244 के नीचे ऊपर कहां तक गया सर। और कई स्टूडेंट्स तो सिर्फ इसी बेसिस पे ट्रेड लेते हैं। आपको एक छोटी सी झलक दिखाता हूँ उस चीज की, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कितना बड़ा गेम है ये वाला। 438, अगर आप इसको कैलकुलेट करना सीख जाओगे ना, आप हर स्ट्राइक प्राइस पे इसको निकाल लोगे। सबसे बड़ी खासियत बात ये है, मिड कैप निफ्टी ले लो, सेंसेक्स ले लो, क्रूड ऑयल ले लो, आप कोई सा भी इंस्ट्रूमेंट बोलो, बिटकॉइन लो, सब कुछ लो, उधर से आपको पता चल जाएगा उस दिन का गोल्डन लेवल, उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का। देखो ऑप्शन होना जरूरी है, अगर ऑप्शन नहीं है तो हम सेकंड हमारी स्ट्रैटेजी यूज में लेते हैं, वो आने वाले दिनों में बताऊंगा, जो डायरेक्ट फ्यूचर स्पॉट इनमें लगती है।
बाकी इधर से देखो, अभी 438 से 842। अब इसने मुझसे पूछा भी कि सर टारगेट क्या रखना चाहिए। देखो ये टारगेट कब पूछा इसने पूछा टारगेट, तो मैंने इसको बोला 870 से 889 और 1032 से 1046। गया कहाँ तक? 887 से नीचे आया, उसके बाद ऊपर गया और वो दूसरा टारगेट भी देकर गया। लेकिन जरूरत क्या थी समझने की, ये समझने की कि इमीडिएट रेजिस्टेंस कहाँ है, जिससे फिर से दोबारा उस पर एंट्री कर सके। तो ये सब सिखाते हैं हम हमारे फोमो में। चलो इन सबको छोड़ते हैं, कल के लिए डिस्कस करते हैं कि कल क्या होने वाला है। तो मुझे बैंक निफ्टी में कल ये देख के लगता है कि ठीक है, मार्केट सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम में देखें, मार्केट ने बियरिश कैंडल बनाई है और बियरिश कैंडल के बाद मार्केट ने एक अच्छी खासी क्लोजिंग दी है। लेकिन कोई हाल फिलहाल में मार्केट के बाद जब तक ये वाला लेवल नहीं टूटता ना 51,711, उसको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये टूटना चाहिए। वैसे मुझे आने वाले दिनों में बहुत नीचे मार्केट दिख रहा है, लेकिन फिर भी 51,711 टूटना चाहिए अभी करंट फॉल को देखने के लिए। बात करते हैं निफ्टी 50 की। तो निफ्टी 50 में आज एग्जैक्टली 24,700 वाले लेवल से ऊपर उठा है। अब उसके नीचे ही क्लोजिंग आनी चाहिए, ये वाले लेवल के नीचे क्लोज होना चाहिए, तो ये वाले लेवल्स के रास्ते खुल जाएंगे। बड़ा इजी मार्केट है, बहुत इजीली मार्केट में होगा। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो एक बार फिन निफ्टी को समझ लेते हैं। और फिन निफ्टी को अगर मैं देखूँ ना, तो मुझे जो इमीडिएट रेजिस्टेंस फिन निफ्टी में दिख रहा है, कहीं ना कहीं ये वाला एक दिख रहा है। एक अगर मैं इसकी बात करूं तो इसके चार्ट को एक बार 15 मिनट में अगर मैं शिफ्ट करूं, ठीक है, सेलिंग तो थी, लेकिन बट अब हीरो जीरो फाइंड आउट करनी है ना, तो सर हमेशा रिवर्सल हीरो जीरो मिलती है। ये एक रिवर्सल लेवल है हीरो जीरो का। एक आपको मैं बता दूं, ये वाला लेवल थोड़ा वीक है, इसको अलग कलर में कर लेते हैं, लेकिन ये वंडर्स कर सकता है सर। अगर इस लेवल पे अगर आपको अगर कुछ दिख जाए ना, तो ये वंडर करेगा। इसके पीछे का लॉजिक और बता देता हूँ आपको, और सर कोई नहीं बताता ये लॉजिक। ये लॉजिक लोग बाग अपने प्रीमियम कोर्सेज में बेच रहे हैं 10-20 हज़ार रुपए में। जब इस लेवल को तोड़ा, इस लेवल से डायरेक्टली बाउंस बैक आया, तो उम्मीद है इस लेवल से आने के बाद एक ट्रैपिंग करने के लिए एल्गोस को एक्टिवेट होंगे और यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग आ सकती है, जो आपके लिए हीरो जीरो बन सकती है। तो दिस कुड बी है हीरो जीरो लेवल। फिर निफ्टी में छोटा सा एनालिसिस रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे। और एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना, एक ग्रे एरिया टाइप का है ये वाला, इसके ऊपर मेरे भाई बिल्कुल भी ट्रेड करने की गलती मत करना, वरना टिके में फंस जाओगे। तो दिस इज अ नो ट्रेडिंग जोन, लिख भी देता हूँ मैं, नो ट्रेडिंग जोन, ठीक है। बिल्कुल भी गलती मत करना इस वाले जोन में 1% भी एंट्री लेने की, बहुत बुरे फंसोगे सर, ये बहुत साइडवेज जाएगा इसमें मार्केट। चलो उम्मीद करता हूँ आपको एक छोटा सा क्रिस्पी सा एनालिसिस समझ में आया होगा। और अगर आप टेलीग्राम के ग्रुप में बनी हो, जरूर आओ। ORB स्ट्रैटेजीज ने आज भी धमाका किया और उसका PDF आपको मिल ही चुका होगा। नहीं मिला तो कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा। राधे।